अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा भाई खामोश, सब आवाज़ नहीं आए जी। क्वेश्चन नंबर ओपन कर लें। 18 पास पेपर का IS 16 गनू कैश वाला। ये लेक्चर है लेक्चर 37A2। जल्दी करें, नहीं जल्दी, शाबाश। ये पेज है 195। चलें भी चलें, जल्दी आ जाए। जिसकी क्लास है वो चला जाए, जिसने आना है आ जाए। मुफ्ती साहब ये ले लेंगे लेक्चर आप हैं? माइक 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 दूं आपको? ज्यादा अहम बातें हैं तो। चुप कर दें ना, चुप कर दें, बस करें बाजी, चुप कर दें। अच्छा जी। क्वेश्चन नंबर 18। अच्छा, इससे पहले ना जरा इधर आए। ये हमने पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 7 किया था, याद है भाई? अभी अभी 10-15 मिनट पहले। अच्छा, इसके अंदर ना एक रिक्वायरमेंट ये भी बन सकती है, एक रिक्वायरमेंट ये भी बन सकती है कि भैया आप हमें ये बता दें कि जनरल लोन जो है इससे बोरोइंग कॉस्ट कम आती है या स्पेसिफिक लोन से? तो किससे कम आ रही है? जनरल लोन से कम आ रही है, सही है ना? ये क्वेश्चन को देख के पता चलेगा ना। जनरल लोन से कम आ रही है एज कंपेयर टू स्पेसिफिक लोन, सही है भाई। एक ये भी रिक्वायरमेंट है कि भाई अगर अगर जनरल लोन को इस्तेमाल करें तो भाई फिर बोरोइंग कॉस्ट कितनी है, और अगर स्पेसिफिक लोन को इस्तेमाल करें फिर बोरोइंग कॉस्ट कितनी है। तो फिर भी यही सारी वर्किंग करनी पड़ेगी, सही है ना? सारा काम यही करना पड़ना था, ये वाला, ये इधर भी सारा काम यही करना पड़ना था, फिर जाके हमारा एंड रिजल्ट लाना था, सही है? ओके है जी। कॉस्ट ऑफ एसेट अगर मांगा, कॉस्ट ऑफ एसेट मांगा होता तो अगर जनरल लोन इस्तेमाल करते तो जितनी पेमेंट्स हैं वो 350 की हैं शायद, वो उसमें प्लस ये कर देना, सही है जी। और अगर स्पेसिफिक लोन है तो 350 में प्लस ये कर देना। एक्सपेंस आउट जो होगी, एक्सपेंस आउट हमें क्या पता कितना, वो कितनी देर अगला जनरल लोन इस्तेमाल होना है, हमें तो कैपिटलाइज वाला डेटा लेना है बस। एक्सपेंस आउट तो प्रॉफिट और लॉस में जाएगा ना गुड्डू। क्या क्या? हमारे वाले साल में जनरल लोन हमने पेमेंट लेनी है, कैपिटलाइजेशन रेट लेना है, वो पेमेंट को स्टार्ट करना है। नहीं सर, अब तो क्लास शुरू होगी, 15-20 मिनट लेट आए आप। अच्छा जी, कोई मसला नहीं। मल्टीप्लाई आपने करना है टाइम पीरियड से। टाइम पीरियड क्या होगा भैया? जिस दिन पेमेंट है, जिस दिन क्या है, पेमेंट है, ये पेमेंट 1 फैब पे, 1 फैब से लेके 30 नवंबर तक जाना है आपने। जनरल लोन में सीधा सा काम करना है, 10 महीने आगे। अगली पेमेंट थी मेरा ख्याल है 1 अप्रैल में 120 मिलियन की, अप्रैल से लेकर नवंबर तक जाना, रेलिवेंट महीने आगे। अगली पेमेंट थी 1 सितंबर में, तो 2 महीने आगे, और सितंबर अक्टूबर नवंबर 3 महीने आगे। जनरल लोन में बस ये है। बाकी जो है, अगर जनरल लोन जारी बात है इस्तेमाल हुआ होगा, इधर 2 महीने का प्रॉफिट और लॉस में चला जाएगा अगर हमारे वाले साल की बात की जाए, इधर 4 महीने का, और इधर जी, बल्कि सॉरी, ये तो पेमेंट्स हैं, ये क्या है, पेमेंट्स हैं। जनरल लोन जितना होगा सारे के सारे जनरल लोन को मल्टीप्लाई कर देना है अपने अपने रेट के साथ, और बाकी के जो हैं वो किधर चले जाएंगे, वो प्रॉफिट और लॉस में, सही है। बस आपने कंफ्यूज नहीं करना, ये सीधी सी बात है। जनरल लोन के अंदर पेमेंट्स लेनी है आपने, सही है, जो कैपिटलाइज करनी है, मल्टीप्लाई कैपिटलाइजेशन रेट है, मल्टीप्लाई बाय टाइम पीरियड है, सही है जी। इंटरेस्ट देखें, इंटरेस्ट इंटरेस्ट है, कुछ इंटरेस्ट जो है वो एक्सपेंस में जाता है, कुछ कैपिटलाइज होता है। जो कैपिटलाइज होता है वो कॉस्ट के अंदर ऐड होता है। बोर्मिंग कॉस्ट तो बोर्मिंग कॉस्ट ही है ना, वो फुल है टोटल बोर्मिंग कॉस्ट। उसमें से कुछ इंटरेस्ट जो है वो एक्सपेंस आउट होता है, जो प्रॉफिट और लॉस में जाएगा, कुछ जो है वो एसेट का पार्ट बन जाएगा, ठीक है। अच्छा यार, ये क्वेश्चन दिया था आपको, अच्छा होमवर्क नोट कर लें जरा। को पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3, ये तीनों आपके क्या हैं, होमवर्क हैं। बहुत आसान आसान है, छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं, अच्छे वक्तों में आए थे। 2008 स्प्रिंग में 17 नंबर का आया था। कुछ भी नहीं है इसके सोल्यूशन में कुछ भी नहीं है सोल्यूशन में। ये है जी क्वेश्चन नंबर 2 जो पास पेपर के अंदर है।
भैया 2007 में आया था 15 नंबर का, बिल्कुल भी कुछ नहीं है क्वेश्चन में, गरीब बात है जी। स्प्रिंग 2003 में आया था कितने का, 3 5 8 8 और 7 15। आप क्वेश्चन करेंगे तो आपके हाथ से निकलेंगे कि यार इतने आसान आसान सवाल। ये है स्पेसिफिक लोन और ये क्या है, ये जनरल लोन है, ठीक है भाई। अच्छा जी, और मेरे भाई ये पेमेंट्स हैं, इधर आए, ये सोर्सेज हैं, ये क्या हैं, ये सोर्सेज हैं, क्या हैं, ये जो डाउन पेमेंट नहीं लिखा हुआ मैंने, ये सोर्सेज में मैंने बताया था एनी रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स, वो एडवांस में पैसे ले लें उसे डाउन पेमेंट कहते हैं। अच्छा जी, अच्छा और मजे की बात आपको मैं इधर बताऊं, ये है जी क्वेश्चन नंबर 1। इसके अंदर ना उसने वो जो 0.5 मिलियन इन्वेस्टमेंट इनकम खुद निकाल के दी हुई है, वो तो लेस नहीं करते इंटरेस्ट में से, स्पेसिफिक लोन में से, लेकिन इसमें एक मसला है, सस्पेंशन है इसमें, क्या है, सस्पेंशन है। हाँ वो देख लीजिएगा कितनी है, सही है। वो सस्पेंशन जो है, अगर तो नॉन रूटीन है तो माइनस करना है फिर आपने कुछ इसमें से, सही है ना, फिर आपने रेलिवेंट महीने का डेटा लिखना है इधर, सही है। एक एग्जांपल की थी 3 लाख डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है। चले ग्नू कैश लिमिटेड वाला क्वेश्चन ओपन कर लें भाई, किस किसने सॉल्व किया ईमानदारी से बता दें, खुदा का खौफ कर यार, मुझे लेक्चर यूट्यूब पर खवाया था वो, जी जी। टेस्ट में आपको जो आएगा वो है मेरे भाई, बोर्विंग कॉस्ट तो होगा ही होगा, बाकी नोड का क्वेश्चन भी इंशाल्लाह, इंपेयरमेंट नहीं देते इस दफा ये 36, नोड का क्वेश्चन शायद हो, और बोर्विंग कॉस्ट तो होगा ही होगा है। देखता हूँ जी, बोर्विंग कॉस्ट ऐड करनी कि नहीं, आपने तैयारी पूरी करनी है जितना आज तक पढ़ ली है, बस सीधी सी बात है। चले यार ये क्वेश्चन नंबर 18 जरा देख लें, मैं पढ़ता हूँ जी क्वेश्चन को, मेरा नहीं ख्याल के पूरा हो पाएगा। कहता प्रिपेयर नोट्स ऑन प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। भाई कितने नोट बनाने हैं, प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, जितना हो गया ठीक है, बाकी देख लेंगे फिर। फॉर इंक्लूजन इन जीएल्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2022। अच्छा जी, कहता जी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेन्स टू नॉन करंट एसेट्स ऑफ गनू कैश लिमिटेड। जी ठीक है, कहता जीएल परचेज आ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, क्या परचेज किया है जी कॉस्ट कितनी है 340 मिलियन। कब परचेज किया, 1 जनवरी 2021। थोड़ा जहन में ऐसे 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 करें भैया, अब ये IS16 है। कहता ऑन डेट डेट द प्लांट हैज एन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ 13 साल, और भैया रेजिडुअल वैल्यू कितनी है 60 मिलियन, ओके। अच्छा जी, कहता था रीवैल्यूड अमाउंट एंड रेजिडुअल वैल्यू वर एज फॉलोज। कहता जी रीवैल्यूड अमाउंट जो है ना 30 जून 2021 में कितनी है 304, और कहता रेजिडुअल वैल्यू कितनी है 54, ओके है भाई, ओके है। और भैया रीवैल्यूड अमाउंट 30 जून पे कितनी है 22 पे 315, और भैया रेजिडुअल वैल्यू कितनी है 44, ओके है, सही है। भैया जब हमने 2021 की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की होगी जी, तो मुझे बताएं ये रेजिडुअल वैल्यू ये वाली कंसीडर की होगी हमने, पुरानी वाली नहीं। और जब 2022 की हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है तो रेजिडुअल वैल्यू ये वाली 44 वाली लेनी है, सही है ना, ओके है। अच्छा जी, एक बात मुझे आप बता सकते हैं भाई, ये जो 30 जून 2021 में रीवैल्यूएशन है, अगर आपसे ये पूछूं हमारे वाले साल के शुरू में 1 जुलाई 2022 में ओपनिंग बैलेंस कितना होगा जी, ओपनिंग बैलेंस कितना होगा, ये तो लेजर बना के भी प्रूव किया था, नोट भी आपको लिखवाया था, ये तो रट्टा होना चाहिए, ये तो क्या होना चाहिए, रट्टा होना चाहिए। अच्छा जी, ये वाला जो डेटा है ये किससे रेलिवेंट है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से, किससे रेलिवेंट है जी, ये है जी वेयर हाउस, ये क्या है भैया वेयर हाउस, ये लहदा है। और भाई उसके बाद फिर ये तीसरा है जी जीएल एक्वायर्ड अ प्रॉपर्टी, ये शोरूम के बारे में है। इसका मतलब 3 तरह के एसेट्स हैं, कितने एसेट्स हैं 3, एक एक को पढ़ते जाते हैं सॉल्व करते जाते हैं, आसान होगा, ठीक है। चलें जी भैया, आप नोट बनाएं शाबाश, उतनी देर नोट बनाएं, जल्दी करें शाबाश, IS16 का और IS40 का नोट बनाएं, जल्दी 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 शाबाश।
जल्दी भाई, जल्दी जल्दी, शाबाश। जी भाई, पेज नंबर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 18, पास पेपर। जी ये है जी GNU कैश लिमिटेड, GCL, नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जी नाम बताएं हम क्या रखते हैं जी? जी 7। मैं तुम्हें समझाता हूं बाद में। जी भैया 7। अच्छा जी बताएं जी हेडिंग क्या देनी है? जी नोट है जी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का। अरे गन्नू क्या लिखते देते है, वो मसला होता है ना जगह का। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अच्छा जी। जी सबसे पहले क्या लिखना है इसके बाद? ग्रॉस कैरिंग अमाउंट। क्या लिखना है? ग्रॉस कैरिंग। जी इसमें क्या क्या आता है जल्दी बोलें। जी भैया ओपनिंग बैलेंस, जी फिर जी एडिशन, जी फिर क्या आएगा? ये ट्रांसफर है जो क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की है। जी फिर उसके बाद मेरे भाई एक और ट्रांसफर भी आएगा। अच्छा पहले रिवैल्यूएशन सरप्लस लिख लें। जी रिवैल्यूएशन चलें भैया। फिर आएगी ट्रांसफर इन और आउट, वो वाली जो IS 40 से इधर आएगी या इधर से जाएगी या इन्वेंट्री के अंदर, सही है जी। ट्रांसफर इन स्लैश आउट। और बताएं? शाबाश। डिस्पोजल। सर फिर क्या आएगा? क्लोजिंग। ओके जी फिर क्या आता है बोलें शाबाश? लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ओके भाई जी। ओपनिंग बताएं। ओ सॉरी, सबसे पहले क्या आएगा? जी फिर जी भैया डेप्रिसिएशन, फिर जी ये वाला ये ट्रांसफर वो है जो एलिमिनेशन ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। जी शाबाश। स्टेप 1 जी सर। और वेल डन। जी भैया इधर जी नहीं 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 वो नहीं आएगी। वो हमने पढ़ा था ना उसकी डीम कॉस्ट के होगे। फिर अगर IS 40 में एक एसेट पड़ा है उसने इधर आना है IS 16 में, उसकी फिर जो डीम कॉस्ट होगी उसको इधर रिकॉर्ड करेंगे ना। नहीं नहीं वो IS 40 में तो दो मॉडल हैं, एक कॉस्ट है एक क्या है। हाँ जी अगर हम कॉस्ट मॉडल पे चल रहे हैं तो भैया वो उधर ही करेंगे, IS 40 में करेंगे। इधर आके उसकी कॉस्ट न्यू इधर लिखनी पड़ेगी इन और आउट में। जी जी हाँ उधर होगी। अच्छा जी। जी और बताएं। इधर आनी है बुक। तीन चीजें और हैं। मेजरमेंट मॉडल नहीं, मेजरमेंट बेसिस। जी और डेप्रिसिएशन और यूजफुल लाइफ स्लैश रेट, ये परसेंटेज में होता है रेट। जी ठीक है जी। और बताएं। जी
हाँ जी। अच्छा एक है मेरे भाई, अब हमारे पास वेयर हाउस क्या है? अच्छा सॉरी, पहले प्लांट का डेटा भी पढ़ा हमने जी। प्लांट है जी, और एक और एसेट, एक और है वेयर हाउस है और शोरूम है। इसमें से एक तो इन्वेस्टमेंट में जाना है ना। अच्छा चलें, 7.1 क्या होता है बोलें शाबाश। जी, लास्ट रिवैल्यूएशन has been performed by an independent valuer। नाम नहीं दिया हुआ, बाय, बस इस तरह, एज ऑन तारीख अपने वाली बताओ ना, 30 जून 2000 अपने वाले साल जी। जी ओके। 7.2 बताओ क्या होगा जी। मूवमेंट इन रिवैल्यूएशन सरप्लस। जी सर, जी सर। ओपनिंग बैलेंस अरोज ड्यूरिंग द, सर जी उसके बाद ट्रांसफर कौन से वाला, जो इंक्रीमेंटेड डेप्रिसिएशन की वजह से होता है। इससे ट्रांसफर नहीं जी चलो ट्रांसफर ही कह लें। और फिर एक आता है एडजस्टेड, जो डिस्पोजल की वजह से होता है। फिर क्या आएगा सर जी? सर इसके अलावा 7.3 क्या होता है? वेल डन, हैड देयर बीन नो रिवैल्यूएशन book value would have been amounting to rupees। ठीक है भाई, ये देख लेते हैं कितनी है। अच्छा जी, सबसे पहले भैया काम शुरू कर दें। किस पे भला? प्लांट पे। सबसे पहले क्या करें भाई जी? भैया ये जनवरी पे लिया था हमने, जनवरी पे ऐसे ही है ना जी। तो भाई इसकी वर्किंग कर लें जी। जी वर्किंग नंबर 1 जी, बताएं जी सबसे पहले डेट। नहीं पूरा जितना हो गया, बाकी इंशाल्लाह आप घर में करेंगे जी। ये पुराना होमवर्क है काफी, मैं भी इंशाल्लाह कोशिश करूंगा मैं भी घर से करके आऊं। डेट डिस्क्रिप्शन और बताएं, प्लांट और सुभान अल्लाह। जी चले नहीं हो गया सही। अच्छा जी भैया फर्स्ट बोलें शाह भाई, फर्स्ट जनवरी 2021 जी। डिस्क्रिप्शन क्या है? वो इतना नहीं ना, एक साल ही पीछे जाना है तो सारा काम कर लेते हैं, शॉर्टकट नहीं लगाते जी। कितने का प्लान था? 340 का। कितने का? 340 मिलियन का। अच्छा जी भैया 30 जून 2021 में आए ना, तो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस निकालना है। माइनस क्या? ये लेनी है भाई, ये 54 वाली एस्टीमेट का चेंज जी भैया। 54 डिवाइडेड बाय जी भैया जी बोलें। इधर देखना गुड्डू, ये है जी लाइफ कितनी है? 13 साल है। कितनी है जी? तो इधर कितनी आएगी? मल्टीप्लाई बाय जी, बताएं शाबाश। 11। सर जी आप मुझे बताएं कितना आ गया बुक वैल्यू? 329। ये है मेरे भाई बुक वैल्यू 329। ठीक है जी। अच्छा सर देखें, जिस दिन अब रीवैल्यूएशन है, क्या उस दिन तक हम एसेट को ले आए? ले आए भाई। अब क्या करूंगा बोलें?
नहीं नहीं, रीवैल्यूएशन तो करूंगा, एक दो लाइनें छोड़ूंगा। जी बताएं रीवैल्यूड अमाउंट कितनी है? 25 आ गया। ओ ताड़ी खैर। भैया डेफिसिट आया, खुशियां या गम? गम। जी भैया 30 जून 2021 पे आए और गम रिकॉर्ड करें। डेफिसिट लिख दें या सरप्लस लिखना, वो लिख दें, मसला नहीं। और इस 25 को किधर रिकॉर्ड करना पड़ेगा? अच्छा, वो जो मैंने आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन दिए थे सॉल्व करने के लिए, वो किए आप लोगों ने? हाँ जी बताएं, कितना कितना मैच हुआ? बिल्कुल भी नहीं था, थोड़ा बिल्कुल भी मैच नहीं हुआ है। दूसरे में आपने कहा दूसरे वाला यार वो होना चाहिए था, वो तो आसान था। वो थोड़ी सी लाइट अच्छा जी, अच्छा भाई देखें, वो हिम्मत करें ना, लिखने की आदत बनाई, कोई मसला नहीं है, 30-40% मैच कर लें बेशक, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके इंशाल्लाह कुछ 70% तक तो आना है हमने। सही है ना जी? अब मेरे भाई, अब मुझे बताएं भाई, अब क्या होगा जी? ये 304 है, ये 30 जून 2021 का क्या है? ओए मरे, 30 जून 21 का क्लोजिंग है, 1 जुलाई 2021 हमारे वाले साल का क्या है? ये तो रट्टा होना चाहिए अब आप लोगों को, ये मैं ना भी बनाता ही, मैंने कहा दोबारा एक दफा तसल्ली करवा दूं कि 10-12 दिन गुजर गए हैं, ये तो रट्टा होना चाहिए जी। इधर क्या आएगा? 304। और भाई मुझे बताएं ओपनिंग बैलेंस कितना है डेप्रीसिएशन का? 11 कितना है भाई बेटा? अभी तो एक कोई नहीं है। जीरो आएगी सर। शाबाश, वेल डन, शाबाश। अच्छा मेरी बात सुने भाई, आपने 2021 में जो रीवैल्यूएशन हुई, आपने क्या किया होगा 2021 में? आपने ये सारे स्टेप्स किए होंगे भैया। आपने सबसे पहले एलिमिनेशन ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन किया होगा, सही है? 21 का नोट नहीं हम बना रहे, ये जहन में बनाना है अब आपने। और क्या किया होगा? आपने कहा होगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, सही है भाई, खत्म कर दी होगी। इधर भी और इधर भी आपने एसेट को भी क्या कर दिया होगा? कम। ये 21 में किया होगा, खत्म। ओके, सरप्लस को रिकॉर्ड किया होगा और डेफिसिट को रिकॉर्ड किया होगा, सही है? एंट्री बताएं जरा मुझे, इस 25 की एंट्री क्या होनी है? ये प्लांट है, इसकी नेचर क्या है? डेबिट, एसेट डेबिट। अगर कम हो रहा है तो ये क्रेडिट, और भैया प्रॉफिट और लॉस डेबिट, प्रॉफिट और लॉस डेबिट, और एसेट क्रेडिट जी। अगले साल पे आए भैया, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करें सबसे पहले। भैया आप सुने बात, अब आपने इस अमाउंट को, ये रिवाइज बुक वैल्यू आ गई 304 आपके पास, 304। रेजिडुअल वैल्यू नई वाली लेनी है भाई, 44। क्या लेनी है? मेरी क्या हो गया इसको? अहमद भाई ये क्या हो रहा है इशू? ये चाहता है कि अभी जो हाँ चले नहीं, -44 डिवाइड बताएं भी किससे करूंगा? वेल डन, शाबाश शाबाश। रिमेनिंग यूजफुल लाइफ अब कितनी? 13 पूरी थी, 6 महीने की डेप्रिसिएशन कर चुके, शाबाश, वेल डन, छा गए हैं, छा छू गए हैं। बताएंगे डेप्रिसिएशन जी जी 20। अच्छा अच्छा, वो कर लेते हैं, पहले ये बता दो 20.8 का मतलब 21 कर लें। अच्छा जी, इसको भी कुछ करना पड़ेगा भाई, 25 डिवाइडेड बाय 12.5 जी, बोलें नहीं? अच्छा जी, ये आ गया मेरे भाई, और इधर आए और मुझे बताएं अब 30 जून 2022 पे बुक वैल्यू कितनी है? और इधर
अच्छा, एक काम मैं करने लगा हूं जो हो सकता है वो तो करूं ना मैं, मेरे भाई। नहीं नहीं, सरप्लस को रिकॉर्ड करूंगा। पहले क्या करूंगा अब तो? एक्यूमुलेटेड को पहले मैं नहीं, हमारे वाले साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना है यार? ये तो देखो ना, ईयर एंड पे रीवैल्यूएशन है, देखा? भूल गए हो ना? भूल गए हो भाई। सबसे पहले अभी कुछ ना करो, डेप्रिसिएशन आ गई है। डेप्रिसिएशन तो आई ना हमारे साल में। सबसे पहले ये ईयर एंड पे रीवैल्यूएशन है। जी बताएं भाई। इधर आए, ओपनिंग नहीं था। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना? 21। ओके, ये होगी भाई, हमने डेप्रिसिएशन अपने वाले साल की रिकॉर्ड की। अब आके आपने स्टेप्स करने हैं किसके? रीवैल्यूएशन के। बताएं जी, रीवैल्यूड अमाउंट कितनी है जी? क्या मैंने उस दिन की बुक वैल्यू फाइंड कर ली है जिस दिन रीवैल्यूएशन हुई है जी? 30 जून 2022 पे आया। इधर है सर जी रीवैल्यूड अमाउंट। क्या जी बोलें कितनी है? ओ ताड़ी खैर। तो भाई खुशियां आई जिंदगी में जी। खुशियां कितनी आई माशाल्लाह भाई। कितने की खुशियां? 32 की खुशियां। ऐसी है भाई। लेकिन मेरे भाई कुछ लॉस भी पड़ा हुआ था। पहले इसको खत्म करें, जीरो जीरो कर दें। क्या करें भाई? और भाई अब देखें, मैंने आपको बताया था इसका जो सम है ना वो इन दो के बराबर होगा हमेशा। सही है सर? इधर भी आके देख लें बेशक। इधर तो खैर कुछ भी नहीं था, 25 और इधर भी 25, दो के बराबर। इधर भी मेरे भाई इसका सम इन दो के बराबर। जी बताएं कितना वजन इधर डालूं? नो, वेल डन। ओके है भैया जी? ओके है। ओके, अब मेरे भाई आपने करना है सबसे पहले जी, सबसे पहले स्टेप नंबर 1 परफॉर्म करना है रीवैल्यूएशन का। जी भाई इधर आए भाई, इधर आए, इधर आए, इधर आए। ये लाइन लगाएं इधर। इससे ऊपर देखें रीवैल्यूड अमाउंट किधर है? ये रही रीवैल्यूड अमाउंट। इस दरमियान देखें कितनी डेप्रिसिएशन आ रही है। ऐसे ही है जी। ये गलती करते हैं ना, ये सारा का सारा 11 को भी ऐड कर देते हैं उसके अंदर। रीवैल्यूड अमाउंट से लेकर रीवैल्यूड अमाउंट तक का कंपैरिजन करते हैं हमेशा जी। और इधर से भी देख लेना यार, 21 की डेप्रिसिएशन है, यही ट्रांसफर होनी है, 40 की तो हो ही नहीं सकती जी मेरे भाई। इधर आएगा कितना? इधर भी नेगेटिव से और इधर भी। ओके जी, और बताएं क्या करना है? रीवैल्यूएशन सरप्लस रिकॉर्ड करना है भाई। एसेट कितने से? देखिए एंट्री खुद ब खुद बनती चली जाएगी। एसेट कितने से बढ़ा? 32 से एसेट बढ़ गया। ऐसे ही है भाई जी। भैया सरप्लस कितने से बढ़ा? 9 से बढ़ा। सरप्लस क्रेडिट, सरप्लस क्रेडिट। और भाई लॉस भी क्या? ये जो था ये रिवर्स हो गया ना, अब ये प्रॉफिट और लॉस भी क्या हो जाएगा? एंट्री कर देता हूं मैं आपको, जनरल एंट्री कर देता हूं भाई जी। भैया प्लान डेबिट कितने से? सर जी और बताएं। रीवैल्यूएशन सरप्लस कितने से? क्रेडिट। सर जी प्रॉफिट और लॉस कितने से? चलें, बराबर हो गया डेबिट क्रेडिट। मैंने आपको बताया था इसकी कोई जगह नहीं होती नोट के अंदर प्रॉफिट और लॉस की। जी भैया इधर बताएं जी, रीवैल्यूएशन कितने से? 32। और बताएं एक ना ना ना, बस नहीं, बस नहीं, बस नहीं, बस कहां से जी? इधर आएगा प्लांट और ओपनिंग नहीं है। और रोज ड्यूरिंग द ईयर बताएं 9। इंक्रीमेंटेड डेप्रिसिएशन की एंट्री नहीं होगी क्योंकि साल के एंड पे रिवैल्यूएशन है। ओके भाई, तो मुझे बताएं लास्ट रिवैल्यूएशन ये साथ ना कर लें, एज ऑन 30 जून। क्यों नहीं मरे? लास्ट हैज बीन परफॉर्म बाय इंडिपेंडेंट वैल्यूअर बाय इतना एज। ठीक है, ये लिख तो सकते हैं यार, ये क्यों नहीं लिख सकते? ये लिख दिया मैंने पहले ही। ठीक है, अच्छा जी ये भी हो गया। हैड देयर बीन नो रिवैल्यूएशन, फिर बुक वैल्यू कितनी होती? जी भाई 1.5 साल की। ठीक है, लेकिन एस्टीमेट का चेंज जो है वो इंक्लूड करना है। एस्टीमेट का चेंज इंक्लूड करना है। सही है भाई, ये कर लेंगे घर से ये वाला, ये बुक वैल्यू ये मैं भी इंशाल्लाह करके आऊंगा घर से। मेरा भी होमवर्क है, आपका भी होमवर्क है। मैं भी सवाल को मुकम्मल करके आऊंगा, आपने भी करना है। अब अभी बैग नहीं क्लोज करना है, मैंने नहीं कहा क्लोज करने को।
अभी नहीं करना। सर ये जो अगर रिवैल्यूएशन नहीं होती तो वैल्यू कितनी होती ना सर? हाँ ये ये इजी नहीं है सर, ये प्लस माइनस कर लेंगे इम्प्लिसिट और रिवैल्यूएशन। उस तरह भी हो सकता है, एक और स्टूडेंट ने भी इधर मुझे बताया कहा है उस तरह भी हो सकता है, उस तरह भी करवा देंगे, उस तरह भी कैलकुलेट करके आना, देखना प्लस जवाब माइनस करेंगे और वो किताब में इसी तरह किया है किस तरह। सर, प्लस माइनस करते हैं और प्रॉफिट और लॉस, जो प्रॉफिट और लॉस है उसको ऐड और उसको रिवर्स। डिफिसिट को प्लस जी ये करके आना जरा। अच्छा भाई आगे आए, इधर आओ भाई, इधर आओ भाई। वेयर हाउस के बारे में देखें, इंफॉर्मेशन दी हुई है। वेयर हाउस के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है, कहता जी वॉज गिवन ऑन रेंट ऑन 1 Jan 2022। कब रेंट पे दे दिया, इसका मतलब है 6 महीने हमारे पास पड़ा रहा IS 16 में और 6 महीने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में जाएगा, ऐसे ही है जी। कहता जी प्रीवियसली द वेयर हाउस वॉज इन यूज ऑफ GL, वही मतलब का IS 16 में था। कहता वेयर हाउस वॉज एक्वायर्ड, कब एक्वायर किया था जी, कहता एंड इज बीइंग डेप्रिशिएटेड 10% पर एनम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अच्छा मुझे एक बात बताएं भैया, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड किधर इस्तेमाल हो रहा है, नहीं वेयर हाउस में तो हो रहा है, लेकिन IS 16 के अंदर डेप्रिसिएशन, इसका मतलब है ये कॉस्ट मॉडल है, क्या है, नहीं इसका मतलब कॉस्ट मॉडल नहीं है, इधर भी कहीं ना कहीं इसने कोई ना कोई हिंट दिया हुआ है। हिंट क्या दिया हुआ है, कहीं रीवैल्यूएशन नजर आ रही है आपको, नहीं रीवैल्यूएशन वेयर हाउस पे नजर आ रही है कहीं, कहीं भी रीवैल्यूड अमाउंट सरप्लस की बात नहीं, इसका मतलब है ये कॉस्ट मॉडल है। IS 16 में, IS 16 में कॉस्ट मॉडल है। अब आपने जाना है मेरे भाई किधर, IAS 40 में, और फेयर वैल्यूज दी हुई हैं। आप मुझे बताएं सबसे पहले जब आपने IS 40 में लेके जाना, रिवाइज कीजिएगा घर जाके भैया, आपको पहले रीवैल्यूएशन परफॉर्म करनी पड़ेगी, पहले रीवैल्यूएशन करेंगे IS 16 के मुताबिक। इधर वेयर हाउस की, इधर वेयर हाउस की आप क्या परफॉर्म करेंगे भैया, रीवैल्यूएशन, सही है। पहले नवा नकोर करना है, फिर आपने किधर बेचना है, IS 40 के अंदर, एग्री भाई। ये सारे वही स्टेप्स होने हैं। ये आपने पहले 6 महीने की डेप्रिसिएशन भी इधर रिकॉर्ड करनी है, सही है। फिर उसके बाद आपने एलिमिनेशन ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की एंट्री भी करनी है, सही है, ट्रांसफर वाली। फिर आपने रीवैल्यूएशन सरप्लस को भी रिकॉर्ड करना है, सरप्लस ही आएगा मेरा ख्याल है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है भैया, फिर आपने इसे लेके चले जाना है, ट्रांसफर करना, इधर से कम होगा और भाई किधर किधर रिकॉर्ड करेंगे, इधर से कम होगा और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में जाके इधर आउट होगा, उधर इन होगा, एग्री। फिर उसके बाद कहता मजीद 8 रुपए का इंक्रीज आ गया, ये 206 पे जाएगा किधर, IS 40 में। ये 8 रुपए फेयर वैल्यू गेन है, क्या है, ओके है भाई। लेकिन एक याद रखिएगा, आपको ना बुक वैल्यू भी कंप्यूट करनी पड़नी है। पहले आप 2020 तक पूरा साल करोगे, फिर 21 तक पूरा करोगे, फिर 6 महीने आगे, सही है ना, ये कर लेंगे ना, फिर ही रीवैल्यूएशन, ओके हो जाएगा। यार ये करना ना ये वाला आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। आखिर ने बताया है भाई मेरे, शोरूम के बारे में बातें की हुई हैं, लेकिन शोरूम के बारे में क्या कहता है, कहता है 40% ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी एट्रीब्यूटेबल टू द वैल्यू ऑफ लैंड। कहता है इसके अंदर लैंड कितना है, इसका मतलब 900 मिलियन का 40% लो, कितना बनेगा, कितना, बाकी फिर बिल्डिंग होगी ना जी, 360, बाकी फिर बिल्डिंग होगी। अच्छा जी, कहता GL इज यूजिंग 1 शोरूम फॉर इट्स ओन प्रोडक्ट्स, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये नहीं ओन प्रोडक्ट्स, व्हाइल द अदर शोरूम वर हेल्ड टू बी लीज्ड आउट। इसका मतलब है ये एक शोरूम जो है वो IS 16 में होगा और 2 किधर होंगे भैया, IS 40 में होंगे। कहता 2 शोरूम्स वर गिवन ऑन मंथली रेंट ऑफ 4 मिलियन। कहता दोनों शोरूम का मंथली रेंट कितना है, ये क्यों दिया हुआ है, सब नोट भैया, दोनों शोरूम का मंथली रेंट 4 है, तो 6 महीने पर रेंट पे दिया हुआ है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना होगा, 24 मिलियन। लीज रेंटल अर्नड, सही है जी, ये वाला नोट देना है। 20 अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस उसने नहीं बताए हुए। कहता था फेयर वैल्यू ऑफ ईच शोरूम इज इंक्रीजिंग बाय 3 मिलियन ईच मंथ। कहता हर महीने जो शोरूम है, हर शोरूम की वैल्यू हर महीने कितनी बढ़ रही है, 3 मिलियन। कब से देखेंगे, 1 Jan 2022 से ऑनवर्ड्स जी। नहीं खरीदा नहीं था गुड्डू, जब से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में ले आए, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में। तो अब फेयर वैल्यू का इंक्रीज है, 3 मल्टीप्लाई बाय 6, इतना ही होगा ना, 18, ठीक है। 18 को 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना होगा, हाँ
इस तरह का कुछ इस तरह की कुछ आएगा, कैलकुलेशन कर लेना, कर लोगे भाई। इधर अदर इंफॉर्मेशन में बताता, कहता कॉस्ट मॉडल इज यूज फॉर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट एक्सेप्ट फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। वही बातें जो हमने ऊपर कर ली हैं। कहता मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पे रीवैल्यूएशन है, बाकी IAS 16 में जितने भी हैं उसमें क्या है, वो कॉस्ट मॉडल है, हमने ऊपर भी डिस्कस किया। कहता मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट इज ट्रांसफर फ्रॉम द सरप्लस टू रिटेन्ड अर्निंग्स ऑन एनुअल बेसिस। ये क्या बात कह रहे हैं, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की बातें कर रहे हैं। कहता फेयर वैल्यू मॉडल इज यूज फॉर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ ऑल इन्वेस्टमेंट। ये खैर समझ आई गई थी इस बात की, तो ओके है, कर रहा होगा यार ये। जी जी, नहीं जितना आपने पूरे साल में कमाया, ठीक है। अच्छा नहीं, किसका इकट्ठा लिख दे, दोनों का इकट्ठा लिख दें भाई। इधर सुने बात, IAS 40 में ना दो चीजें हैं। एक तो है ये जो वेयर हाउस है, ये शोरूम्स जो हैं, एक इधर वेयर हाउस भी आएगा, सही है ना। तो फिर अगर दोनों का रेंट लैदा दिया तो आपने आप भी फिर लैदा करके दोनों को अमाउंट इकट्ठी लिखते हैं उसमें, लीज रेंटल अर्निंग्स, लीज रेंटल अर्न ड्यूरिंग द ईयर इतना। अच्छा भाई, उसके बाद सब नोट भी देना है, सब नोट भी देना है इसका। इधर देते हैं ना लास्ट रीवैल्यूएशन हैज बीन परफॉर्म्ड, उधर लास्ट लूज वाला लफ्ज नहीं आता, उधर क्या आता है, फेयर वैल्यू हैज बीन डिटरमिन्ड बाय इंडिपेंडेंट वैल्यूअर, ठीक है। बस ये वाला नोट आएगा भाई, ये कर लेंगे आप। कल मैं चेक करूंगा सबका, मैं भी घर से करके आऊंगा, आप भी करके आएंगे इंशाल्लाह। चलें जी, ओके जी, आज का लेक्चर खत्म, अल्लाह हाफिज। होमवर्क दे दिया मैंने आपको,